नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वतन समाचार। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और नेहरू गांधी परिवार के चश्मोचराग फिरोज वरुण गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार को कटहरे में खड़ा करते हुए बेरोजगारी के मसाइल को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है। इससे पहले फिरोज वरुण गांधी किसान आंदोलन सहित अनेकों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर हमला आवर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उनके इस हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी फिरोज वरुण गांधी की जमकर तारीफ की है। फिरोज वरुण गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है दीज आर हार्ड टाइम्स, यानी ये मुश्किल समय है, मुश्किल घड़ी है। और इसको लेकर के उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे उन्होंने अपने आर्टिकल में मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वरुण गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखा कि नवंबर की शुरुआत में 3 परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में लगभग 5.46 मिलियन भारतीयों ने अपनी नौकरी खो दी। युवाओं का बेरोजगारी दर 2020-2021 में 28.26% रहा, जबकि 2016-17 में यह 15.66% ही था। अगस्त 2021 के अनुसार रोजगार के लिए योग्य युवाओं में से लगभग 33% बेरोजगार ही थे। यह सब एक ऐसे दौर में हुआ जब असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए एक बैकअप था। इसके अलावा वरुण गांधी ने यह भी लिखा है कि भारत में बड़े पैमाने पर फिर से गरीबी लौट आई है। 150 रुपए से भी प्रतिदिन कम कमाने वाले गरीब भारतीयों की संख्या 134 मिलियन हो गई है। 2020 में 62 मिलियन थी। मिडिल क्लास का आंकड़ा भी घट रहा है। साल 2020 में मिडिल क्लास 99 मिलियन हुआ करता था, लेकिन 2021 में यह आंकड़ा 66 मिलियन हो गया है। यह सब उस दौर में हो रहा है जहां काफी आर्थिक असमानता है और भारत में शीर्ष 1% लोगों के पास कुल 73% संपत्ति है। वरुण गांधी के इस आर्टिकल पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तारीखों के पुल बांध दिए हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा फिरोज वरुण गांधी का ओपिनियन काफी पढ़ने योग्य है। उन्होंने आंकड़ों की बेहतर अंदाज में परिभाषा की है, उसकी काफी अच्छी व्याख्या की है। वरुण असली डिग्री के साथ नेहरू परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मोदी सरकार फिरोज वरुण गांधी के इंडियन एक्सप्रेस में शीर्षक दीज आर हार्ड टाइम्स लिखे इस शीर्षक पर तवज्जो देगी या फिर दूसरे मुद्दों की तरह इस मुद्दे को भी दफना दिया जाएगा। नमस्कार, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच और अच्छी बातें पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।